देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज एक बात बताएं, भगवान शिव कैलाश पर कब जाकर के रहने लगे? और हमने सुना है कि भगवान शिव की मित्रता कुबेर से भी हुई है। तो महाराज यह कुबेर से कब मित्रता हुई और भगवान शिव कैलाश पर कब से जाकर के रहने लगे? तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ा ही सुंदर आख्यान सुनाया है, एक बहुत विचित्र घटना सुनाई है। एक काम्पिल्य नगर में सोमयाग करने वाले श्रेष्ठ कुल उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम के एक दीक्षित ब्राह्मण थे। वह वेद वेदांग के ज्ञाता थे, बड़े प्रबुद्ध थे, वेदांतादि ग्रंथों में बड़े दक्ष थे, राजाओं से सम्मानित थे, परम उदार थे, बड़े यशस्वी थे। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। ऐसे यज्ञ दत्त थे, इनका नाम ही है यज्ञ दत्त। इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम है गुणनिधि। अच्छा एक बात है, गुणनिधि का अर्थ होता है गुणों का खजाना। जिसके पास गुण ही गुण हो उसका नाम है गुणनिधि। लेकिन ये जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, इनका बेटा उतना ही अवगुण वाला हुआ। और कभी कभी ऐसा समाज में देखने को मिलता है, पिता बड़े प्रतापी, बड़े नामी, बड़े अच्छे विद्वान होते हैं, लेकिन बेटा ठीक उल्टा पैदा हो जाता है। एक गुणनिधि भी ऐसा ही था। नाम है गुणनिधि, लेकिन केवल अवगुण ही भरे हैं इसके भीतर। आप देखते होंगे बहुत से लोग हैं जिनके नाम के विपरीत काम होता है। एक स्त्री से किसी ने पानी मांगा, उसने पानी पीने को नहीं दिया। कहा अच्छा अपना नाम बताओ क्या है? कहा उसने कहा मेरा नाम है गंगा। नाम है गंगा और एक गिलास किसी को पानी न पिला सके। एक व्यक्ति को कुत्ता दौड़ा रहा था, जोर से भाग रहा था। किसी ने पूछा भाई साहब नाम क्या है? कहा नाम है शेर सिंह। और डर के भाग रहे हैं कुत्ते से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाम के विपरीत गुण होते हैं उसमें। इसका भी नाम है गुणनिधि और केवल अवगुण भरे हैं। लेकिन इस कथा में एक बात समझने वाली है, इसके जीवन में जो अवगुण दिखाई देते हैं उसमें इसकी मां सहायिका है। यह देन इसकी मां की भी है। और घर में जो बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं उसमें मां की भी एक बड़ी भूमिका दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मां अपने बेटे के दोषों को छुपाती थी। यज्ञ दत्त पूछते बेटा कहां है? तो मां कहती बेटा तो स्नान करके मंदिर में पूजा कर रहा है, जबकि बेटा घर पे सोता रहता था। इस गुणनिधि में सबसे बड़ा व्यसन लगा हुआ था जुआ खेलने का व्यसन। और एक बात कहूं, यह इतना खराब व्यसन है, यह इतना बुरा शगल है, यह जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और जुए से कितना बड़ा नाश होता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो आप महाभारत की घटना पढ़ें या सुने। महाभारत में जुए की भयावहता का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। और भागवतकार ने तो लिखा है कि 4 ऐसे स्थान हैं जहां निश्चित रूप से कलयुग रहता ही है। भागवत में कथा आती है, आपने सुनी होगी कि महाराज परीक्षित जब कलयुग को मारने चले तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए और कलयुग ने कहा जब तक आप हो तब तक मैं किसी को नहीं सताऊंगा, महाराज मुझे 4 स्थान रहने के लिए दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि देखो तुम अधर्म बंधु हो, तुम अधर्म बंधु, तो अधर्म के समाज में 4 निश्चित स्थान होते हैं। इन 4 स्थानों पर जाने वाला व्यक्ति कहे मैं धार्मिक हूं तो हो ही नहीं सकता। ये 4 स्थान कौन कौन है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम, जहां लोग जुआ खेलते हैं, जो जुआ खाना है, यहां अधर्म रहता है।
जो शराब खाना है यहां अधर्म रहता है, जो वेश्यालय है यहां अधर्म रहता है, और जो हिंसा खाना है यहां अधर्म रहता है। इन 4 स्थानों पर जाने वाला और रहने वाला व्यक्ति कहे कि मैं धार्मिक हूं तो यह हो ही नहीं सकता है। आप समझ पा रहे हैं? ये 4 समाज में निश्चित ही अधर्म के स्थान है, और इन 4 स्थानों से जुड़ने वाले व्यक्ति का जीवन कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। वह कभी धर्म युक्त जीवन जीने की पात्रता ही नहीं पा पाता। और बेटा गुणनिधि जुआ खेलने लगा। बेटा जुआ खेलता, पिताजी बड़े सम्मानित ब्राह्मण थे, जो भी कमा करके लाते सब जुए में उड़ा देता। और इस गुणनिधि के बिगड़ने में सबसे बड़ी सहायिका उसकी मां ही थी। मां गुणनिधि के दोषों को छुपाती रहती थी। कभी पढ़ने विद्यालय न जाए, लेकिन कहीं और जाता तो मां कहती कि बेटा तो पढ़ाई करने गया है। महाभारत में भी आपने सुना होगा मां की ममता कैसे बेटों को बिगाड़ती है। देखिए, लाड़ दुलार तो सही है, लेकिन ममता में अंधा हो जाना यह उचित नहीं है। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे हैं। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी। अच्छा, धृतराष्ट्र का विवाह किससे हुआ? नाम पता है आपको? नाम है गांधारी। अच्छा, गांधारी भी अंधी थी कि आंख वाली थी? बोलो, आंख वाली थी। लेकिन गांधारी ने देखा पति अंधे मिले तो गांधारी ने एक निर्णय लिया। गांधारी की ममता अपने पति पर इतनी जगी कि गांधारी ने जीवन भर आंख पर पट्टी बांध लेने का निर्णय ले लिया। और गांधारी ने आंख पे पट्टी बांध लिया। पहले घर में एक अंधे की सेवा होती थी, अब 2-2 अंधे हो गए। ये भी अंधी बनकर बैठ गई। यदि मैं आज के संदर्भ में आपसे पूछूं कि क्या ये गांधारी का निर्णय सही था, आपका उत्तर क्या होगा? गांधारी का निर्णय सही था। यदि पति अंधा हो और पत्नी आंख वाली हो तो पत्नी को चाहिए कि अपने आंख का उपयोग करके अपने पति की सेवा करे, न कि स्वयं आंख पे पट्टी बांध करके अंधी बन करके बैठ जाए। ऐसी ही ममता होती है। पति पर इतनी ममता जगी कि गांधारी ने आंख पे पट्टी बांध लिया। और एक बात कहूं, धृतराष्ट्र केवल आंख के अंधे नहीं थे, धृतराष्ट्र मोह के भी अंधे थे। अपने बेटे के प्रत्येक अधर्म के मौन समर्थक बने रहते थे। जानते थे कि मेरा बेटा अधर्म कर रहा है, लेकिन कभी दुर्योधन के अधर्म का विरोध धृतराष्ट्र नहीं करते थे। यही मोह की प्रबलता है। तो पिता मोह में अंधा हो जाए और मां ममता में अंधी हो जाए तो बेटा कैसा होता है? कहा, दुर्योधन पैदा होता है, दुशासन पैदा होता है। 100 के 100 कौरव जो थे वह 100 दुष्ट पैदा हुए महाराज। ये 100 अधार्मिक पैदा हुए, 100 अधार्मिक बन गए।